नमस्कार साथियों। 2019 के बाद हम एक ऐसी दुनिया के अंदर प्रवेश करे हैं जहां पर आपने देखा होगा कि हर कार्य जो है उसके अंदर ऑनलाइन माध्यम आ चुका है। ठीक है, चाहे हम चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा के अंदर आप पाते हैं कि अब ऑनलाइन आप डॉक्टर से सीधा कंसल्ट कर पाते हैं। हम एजुकेशन की बात करें तो वहां पर भी एक बच्चा घर बैठे अपने टीचर से संपर्क के अंदर है। वहीं हम अन्य कंपनीज की बात करें तो वहां पर भी एम्प्लॉइज जो है वो आज घर पे बैठे काम कर सकते हैं। ये सारे ऑनलाइन कार्य की तेजी जो है वो हमें 2019 में कोविड-19 वायरस जब इमर्ज हुआ, उसके बाद 20 और 21 के अंदर जिस तरीके के लॉकडाउन पूरी दुनिया में लगे, वहां हमें इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि हमें कभी ऐसा भी दिन देखना पड़ सकता है जहां पर सारे के सारे प्रयास जो है हमारे बाहर जाने के वो सारे कभी रुक जाए, तो उसके बाद हम हमारी इकोनॉमी को फिर भी हम कैसे चला पाए। ये ऑनलाइन माध्यम जो है इसके बाद हमारे सामने निकल कर आए, और जब ऑनलाइन माध्यम हमारे सामने निकल कर आए तो उसके बाद एक सबसे बड़ी बात ये रही कि आखिरकार इन कामों को कैसे पूरा किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास हमारे टूल्स हैं, जैसे हम लैपटॉप की बात करें, हम कंप्यूटर की बात करें, हम मोबाइल की बात करें, इसके बाद जैसे आपके सामने अभी स्मार्ट बोर्ड है हम उसकी बात करें। ये सारी चीज़ें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, हम चाहे एसी की बात कर लें, आपके कार का जो आगे स्क्रीन आता है उसका डैशबोर्ड आता है उसकी बात कर लें, हर जगह पे जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप देखते हैं वहाँ पर एक छोटी सी चिप का इस्तेमाल होता है। कहते हैं ना, लिटिल थिंग्स मैटर। लेकिन ये वो लिटिल थिंग है, अगर ये हमारे इकोसिस्टम में आज नहीं हो तो हमारे सारे के सारे काम जो है वो एक ही दिन के अंदर रुक जाए। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? आखिरकार एक छोटी सी चीज हमारी पूरी इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करती है, एंड नॉट आर ओन ओनली आर इकोनॉमी, एक्चुअली इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ होल वर्ल्ड, है ना। कैसे आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, हम चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि आज जिस इंडस्ट्री की हम बात करने वाले हैं उसके अंदर सबसे बड़े प्लेयर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ जब चिप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि दो राइवलरी हमारे सामने आती है, और वो एक राइवलरी के अंदर एक देश हमारे पास आता है चाइना, और दूसरा देश आता है हमारे पास यूएसए। ये दोनों आपस में बहुत बड़े राइवलरी हैं जब बात आती है चिप प्रोडक्शन की। ठीक है, हम देखेंगे भारत में इसकी कंडीशन क्या है, कितना व्यापार इसका यहाँ पे हो पाता है, कितना प्रोडक्शन हम इसका करते हैं, ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, आप देखोगे जैसे हम ये न्यूज़ को क्यों लेकर आए आपके सामने, तो वो क्लियर कर दूं। आज के द हिंदू में प्रकाशित अमित कुमार का एक आर्टिकल है जहां पर हमने देखा रिसेंटली चाइना ने 7 नैनोमीटर की एक चिप जो है वो विकसित करी है, जो अमूमन चाइना के अंदर देखा नहीं जाता है। ये चाइना का अभी एक नया इन्वेंशन है। ठीक है, इसको लेकर दुनिया की क्या प्रतिक्रिया रही है हम उसकी बात करेंगे। फिर हम देखते हैं चिप क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा जो आपके आईसी के अंदर जो लगी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, वहां पर इसे हम कहते हैं चिप है। यहाँ पर है ना, ये आप देख पा रहे हो इस तरीके की चिप है। अब इनकी साइजेस बहुत छोटी छोटी होने लगी है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर पहले जो टीवी होती थी, ठीक है, उसके अंदर भी ये चिप लगी होती है। तो टीवी की साइज अमूमन पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज बिल्कुल पतली स्लिम टीवी आती है। उसका रीजन क्या है कि वो जो चिप की साइज है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा कमी आ गई है। ठीक है, अब इवन छोटे छोटे नैनोमीटर के अंदर चिप आने लगे। ठीक है, देखते हैं इन्हें कुछ थोड़ा और आगे बढ़ के। अब देखो चर्चा में ये कैसे आया मुद्दा। चर्चा में आने के पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर अ, हाल ही में चीन द्वारा 7 नैनोमीटर की एक सेमीकंडक्टर चिप को विकसित किया गया। सेमीकंडक्टर का अर्थ क्या होता है? 3 तरीके के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उसमें हम पहला बोलते हैं कंडक्टर, दूसरा बोलते हैं नॉन कंडक्टर, और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जिन्हें हम कहते हैं सुचालक, ये कौन होते हैं? जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ठीक है, इसके बाद कुचालक जिन्हें हम नॉन कंडक्टर कहते हैं, ये वो धातु होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रवाहित नहीं हो पाती है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनके मध्य के गुण जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ये क्लियर रहे। और इन सेमीकंडक्टर से एक चिप बनती है, और ये चिप अभी हाल ही में चाइना ने बना दी है 7 नैनोमीटर की। ठीक है, चीन की सेमीकंडक्टर कंपनी, इसका नाम है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प, द्वारा इसे विकसित किया गया। इसके साथ ही चीन सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता के प्रयास में आंशिक तौर पे सफल हुआ है। ये समझना, जब हम बात करते हैं तकनीक की तो चाइना हम देखते हैं कहीं पर भी पीछे नहीं है। लेकिन एक चीज ऐसी क्या है जहां पर चाइना भी आज सफर करता है, तो उसका नाम रहेगा सेमीकंडक्टर चिप्स। जहां पर बहुत सारे देश, नॉट चाइना ओनली, ऐसे बहुत सारे देश है जो आज भी अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है उससे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, बट दे हैव नॉट बीन दैट सक्सेसफुल इन दिस रिगार्ड। ओके, सी नाउ पहले समझेंगे हम सेमीकंडक्टर जो हमारी, अब जैसे इन्होंने करा, ठीक है, तो उसके पीछे के जो रीजन है इसको हम बाद में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं सेमीकंडक्टर जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखोगे सेमीकंडक्टर जो है, या इन्हें हम अर्धचालक भी कहते हैं, ऐसी सामग्री है जिसकी चालकता सुचालकों और कुचालकों की चालकता के मध्य की होती है। अभी मैंने बता दिया आपको, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे होते हैं, या तो सिलिकॉन से बनते हैं, और मोस्टली जितने भी चिप्स आज दुनिया में पाए जाते हैं वहां पे सिलिकॉन की प्रधानता हम देखते हैं। जर्मेनियम जैसे शुद्ध तत्वों से बनते हैं, या फिर कभी कभार गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम और सेलेनाइड के यौगिकों से भी इन्हें बनाया जाता है। ओके राइट, तो यहाँ सेमीकंडक्टर आपके साथ। अब बात करते हैं जब इन्होंने अपनी ओर से ये डेवलप करा तो उसके अंदर इसकी आलोचना क्यों हुई जब चाइना ने करा तो। ठीक है, अब कुछ चीजें समझे आप। इस सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डोमिनेंस अगर कोई कंट्री रखते हैं तो उनका नाम सुन ले। सबसे बड़ा प्लेयर आता है इसके अंदर, छोटा सा एक देश है जिसका नाम है ताइवान। दूसरा आता है फिर हमारे पास अमेरिका, फिर है जापान है, दक्षिण कोरिया है, इसके बाद कुछ कुछ चाइना भी इसके अंदर अच्छा परफॉर्म करता है,
और उसके बाद फिर छोटे छोटे देश जो है वो आते हैं। ठीक है, यहाँ देखना आप, जो कंपनीज की बात करें, कुछ बड़ी कंपनीज अगर आप देखोगे विश्व की जहां पर इसका प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ ये उन कंपनीज के नाम है जिसमें टीएसएमसी है, आप देखेंगे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंटेल है, क्वालकॉम है, एसके हाइनिक्स है, ब्रॉडकॉम, माइक्रो टेक्नोलॉजी, एनवीडिया, अप्लाइड मटेरियल्स और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। आप पाएंगे इन सारी कंपनीज के अंदर कहीं पर भी इंडियन कंपनी का नाम नहीं है। मतलब ये पूरी तरीके से बाजार जो है वो कुछ कंट्रीज के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी आलोचना क्यों हुई। जब चाइना ने इस तरीके की चिप को विकसित किया, तब जो यूएसए जो है उसके एक्सपर्ट्स और साथ ही में उसके कुछ एलाइज जो है उनके एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा निम्न बातों को लेकर इस चिप की आलोचना करी। इन्होंने जो चिप बनाई है उसकी बात, ठीक है, समझना है इसे। इसकी वेपर यील्डिंग क्षमता का कम होना। वेपर यील्डिंग क्षमता जो है नॉर्मली हम देखते हैं ताइवान के अंदर जो चिप्स बनाई जाती है उनकी वेपर यील्डिंग क्षमता जो है वो लगभग 90% के आसपास होती है। वही हम बात करें तो इन्होंने जो चिप बनाई है उसकी वेपर यील्डिंग क्षमता, जैसा एडिटोरियल के अंदर ही हमको बता रखा है, वो अप्रोक्सीमेट कितनी है, 50% है। तो मतलब इस पैमाने के ऊपर जो है वो इनकी चिप जो है वो खरी नहीं उतरती है। फिर हम बात करें, इन्होंने कहा कि जिस तरीके की चिप इन्होंने बनाई है उसको बनाने के अंदर जो खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा लगेगा, और वो खर्चा लगभग आ जाएगा 10 गुना। अगर एक चिप हम बनाते हैं जैसे वेस्टर्न कंट्रीज अगर बनाते हैं तो वो 10 गुना सस्ती चिप इनसे बना देंगे। ठीक है, और दूसरा इन्होंने कहा कि इस जो चिप बनाई है इन्होंने, इसका बड़े स्तर के ऊपर उत्पादन जो है वो संभव नहीं है। ध्यान रखना ये चीज क्यों महंगी होती है, क्योंकि चाइना इसे जिस टेक्नोलॉजी से बना रहा है उसका नाम है डीयूवी। ठीक है, डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी जो है इसके माध्यम से बना रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें ताइवान की और यूएसए की, तो ये जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट। तो मतलब इन दोनों टेक्निक का डिफरेंस जो है वो रेट का डिफरेंस पैदा करता है। ठीक है, ये बात समझना है यहाँ पे। फिर हम आगे देखते हैं क्यों अमेरिका एक बेहतर मार्केट है। तो जब हमने बताया चाइना ने अभी प्रयास करा, क्योंकि चाइना अभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं, आत्मनिर्भर नहीं है इस मामले में कि सारे के सारे काम, सारे के जो भी उनके चिप के प्रोडक्शन है वो अपने खुद के स्तर पर ही कर पाए, ऐसा नहीं है सर। उन्हें भी अगर सही तरीके से ग्लोबल सपोर्ट अगर नहीं मिले तो उन्हें भी थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा इन चीजों को लेकर, सेमीकंडक्टर को लेकर। ओके, डिमांड जिस तरीके से राइज हो रही है उसकी एवज में सप्लाई आज उस तरीके की नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे क्यों अमेरिका को एक बेहतर मार्केट कहा जाता है। दो तरीके की यहाँ पे ग्रुप से, एक तरफ तो चाइना है हमारे पास और एक तरफ यूएसए। तो यूएसए के जो एलाइज हैं जिनके साथ मिलकर यूएसए चिप्स बनाता है, क्या कारण है कि यूएसए उसके अंदर ज्यादा सफल है इन कंपैरिजन टू द चाइना। यहां देखेंगे हम, सबसे पहली बात तो ये अमेरिका के पास मानव पोषक जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, बहुत अच्छे मौजूद है। आप देखेंगे इंडियंस जो है, इंडियन आईटी एक्सपर्ट्स हैं, इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, इवन इंडियन हार्डवेयर के भी एक्सपर्ट्स जो है वो कहाँ पे जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं। अमेरिका की वीजा पॉलिसीज जो है वो चाइना के कंपैरिजन में थोड़ा लिबरल है। ये क्या करते हैं, दुनिया भर से टैलेंट को अपने देश की ओर आकर्षित करते हैं। इनकी पॉलिसीज, इनके वहां की सुविधाएं जो है वो लोगों को आकर्षित करती है। ये सारे जब स्किल्ड लेबर, क्योंकि इसके टेक्नीशियन बहुत कम है अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर चिप्स के, तो इन लोगों को कौन आकर्षित करता है, अमेरिका। और उसके बाद इनका सपोर्ट लेता है ये। अब इसके बाद क्या करता है, इनके पास सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें नीदरलैंड है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान की मदद देता है ये। जैसे कि अब फैब्रिकेशन की बात करें, जब फैब्रिकेशन की बात आती है तो ये ताइवान और दक्षिण कोरिया से सपोर्ट ले लेते हैं। और नीदरलैंड से ये लिथोग्राफी टूल्स, लिथोग्राफी क्या होती है बेसिकली, एक प्लेट के ऊपर यहाँ सेमीकंडक्टर जो है इनका वो जो आईसी बनती है, ठीक है, इस पूरे इन टूल्स को यहाँ पे लगाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिथोग्राफी। ठीक है, लिथोग्राफी, इसके फैब्रिकेशन की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, लिथोग्राफी। ठीक है, लिथोग्राफी टूल्स जो है ये नीदरलैंड से ले लेते हैं और वहीं पर जापान का सहयोग मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। तो मतलब ये है कि अमेरिका का जो एक्सपेंस होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री की बात करें तो ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव इंडस्ट्री आप कह सकते हो, ठीक है, आज की घड़ी में, और सबसे ज्यादा डिमांड वाली एक तरीके से इंडस्ट्री है ये। ठीक है, आप देखना चीन की तुलना में अमेरिका का क्षेत्र काफी संगठित नजर आता है, क्योंकि इनके पास इतना सपोर्ट है। दूसरी बात, हम बात करते हैं निवेश की, तो उसके अंदर भी कभी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो निवेश का भार है वो अलग अलग देशों के ऊपर बढ़ जाता है, पूरा भार अमेरिका के ऊपर नहीं आता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू द चाइना। अब बात करते हैं कुछ और चीजों को लेकर, जैसे हमने ये देख लिया। फिर देखो, ये तो हो गया अमेरिका और चाइना की बातें होगी, हाल ही में उन्होंने विकसित करा। अब भारत के रिगार्ड में भी इसे समझना जरूरी है, भारत कहाँ पे स्टैंड करता है। सबसे पहली बात तो 2021 में ही भारत ने अपना सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो उसके अंदर स्टार्ट किया। यहाँ दो चीजें आपको याद रखनी, सबसे पहला हमने बात करी टीएलआई की, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, और दूसरी बात हमने करी डीएलआई, जिसे हम कहते हैं डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, उसके अंदर लगभग जो 20 डोमेस्टिक कंपनीज है उनको आकर्षित किया अपनी ओर से कि आप आए और प्रोडक्शन करें सेमीकंडक्टर चिप्स का। ठीक है, साथ में डिजाइन को भी प्रमोट किया गया, डिजाइनिंग और प्रोडक्शन दोनों के ऊपर हमने फोकस करा। उसके अंदर लगभग 20 से ज्यादा कंपनी जो है वो उनको आकर्षित हमने किया। ठीक है, 1500 करोड़ का टर्नओवर जो है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया इसके अंदर। और फिर हम बात करें सेमीकंडक्टर मिशन जो है 2021 में बजट जो है वो लगभग 76,000 करोड़ रुपए के आसपास का तय किया गया। इसके बाद कुछ और चीजें देखी गई, अधिक से अधिक सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना, मतलब फैब्रिकेशन यूनिट्स जो है, फैब्रिकेट करना है, फैब्रिकेशन यूनिट्स जो है उसकी स्थापना की बात हुई। उसके बाद 12,000 करोड़ की वेब्स के साथ डिस्प्ले फैब्रिकेशन, मतलब ये दोनों ही इंडस्ट्री जो है, एक तो हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर
चिप्स की बात करें, और दूसरा है डिस्प्ले इंडस्ट्री जो है, इन दोनों ही इंडस्ट्रीज के अंदर इंडिया की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन दी अदर कंट्रीज। आगे हम देखेंगे कैसे हम डिपेंडेंट है। साथ ही में सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, फोटो निक्स जो है उसके प्रोडक्शन के ऊपर भी बात हमने करी। ठीक है, अब देखते हैं इस स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे भारत में इसका बाजार जो है वो लगभग कितना है, 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। कितना है? 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। एंड यू विल गेट शॉक्ड आफ्टर नोइंग दिस कि 90% जो है इसका हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। मतलब दूसरे देशों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है इसके अंदर, उनसे आयात करके हम हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, आगे समझना, भारत आज भी अपनी सेमीकंडक्टर आवश्यकताओं के लिए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएसए पर निर्भर है। जैसे आज 27 बिलियन का मार्केट है, ऐसा अनुमान है 2026 के अंदर यही मार्केट जो है वो लगभग 55 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, और 2030 तक लगभग हमें 110 बिलियन डॉलर जो है उसकी आवश्यकता पड़ेगी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो अगर सारा का सारा हम इंपोर्ट करेंगे तो ऐसा कहा जा सकता है कि हमारा जो व्यापार घाटा है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं पर सेल्फ सफिशिएंसी इसके अंदर लानी पड़ेगी, आत्मनिर्भरता लानी पड़ेगी, तभी हम इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अच्छे से टारगेट करके इसके अंदर खुद आत्मनिर्भर भी हो पाए और ऐसी कंडीशन में आ पाए कि हम आगे दूसरे देश जो है उनको एक्सपोर्ट भी कर पाए। ठीक है, आगे आने वाले समय में यह मांग और भी बढ़ेगी, जिसकी तुलना में उत्पादन आज भी वही है। इसे बढ़ाने के लिए जो प्रयास है वो भारत सरकार निरंतर कर भी रही है, लेकिन वैसे आउटकम्स अभी तक हमको दिखे नहीं है। ठीक है, अब एक अंतिम स्लाइड है सर, हम बात करें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित क्यों नहीं हो पा रही, आखिरकार क्या समस्या आ रही है। सबसे पहली बात हम बात करें, इसके लिए ये 3 बहुत बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहला है कि सटीकता, अधिक पूंजी की आवश्यकता, सीधी सी बात, एक्यूरेसी बहुत तगड़ी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, आपको वैसा स्किल्ड फोर्स चाहिए जो ये काम कर सके। सेकंड चीज है, यहाँ पे कैपिटल बहुत ज्यादा है, साथ में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता, और वैश्विक बाजार से प्रतिस्पर्धा करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी हमारे लिए। ठीक है, जहां पर ये चीजें इतनी इजीली अवेलेबल हो जाती है, जो रॉ मटेरियल है वो आराम से मिल जाता है। ऐसे कई सारे मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर सोचना पड़ेगा हमें आगे आने वाले समय में किस तरीके से हम इन चीजों को पूरा कर पाए। आई होप सो चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आई होंगी। एंड इफ एनीवन has any sort of doubt about this topic, so I think that whatever you need to prepare for the examination और इस short है ना, जितना पढ़ाया जाना था आपको वो पढ़ा दिया गया है। अब इसके बाद कोई एक्स्ट्रा करना चाहे, क्योंकि हम लोगों ने स्पेशली सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में और आप जानना चाहो तो फिर जानने के लिए खूब सारा है, पर हमें वो चीजें देखनी है जहां से हमारा पेपर जो है वो तैयार हो जाए, राइट। और जितना अभी आपको बताया गया, इसके बाद आगे जो भी अपडेट्स अगर आती रहती है आगे आने वाले समय में न्यूज़पेपर के अंदर हम कोई नई जानकारी देखते हैं तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे। आई होप सो कि चीजें अच्छे से समझ आइए आपको, ये प्रयास जो है हमारा आपको पसंद आ रहा है। आगे हम फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम एक ही न्यूज को लेते हैं। ये फंडा आप समझ लें, हम एक ही न्यूज को लेते हैं और एक न्यूज के सारे आयामों को लेकर हम बात करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बट ये कॉन्सिस्टेंटली हम करते हैं। आप मान के चले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो लगभग कवर हो जाते हैं। मानो कोई टॉपिक आज रह गया, जैसे हम बात करें आज के ही आर्टिकल के अंदर, न्यूज़पेपर आर्टिकल के अंदर फूड इनसिक्योरिटी वाला एक टॉपिक है, बट अभी नहीं लिया उसको। आगे आने वाले समय में कोई और एक अच्छी अपडेट आती है तो उसके साथ उसको मर्ज करके फिर पूरे टॉपिक को हम ले लेंगे। दैट इज आवर पैटर्न ऑफ वर्किंग। ओके, अब मिलते हैं एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।